ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतौ वंगोर्मम मंदमते गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ। श्रीराम शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम् रामाय कार्यं नमः। रामात्रास्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रय रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रय। चित्रकूटालयं राममिन्दिरानन्दमन्दिरं वन्दे च परमानन्दं भक्तानामभयप्रदम्। वितरसि दिक्षुरणे दिक्पतिकमनीयं दशमुखमौलिबलिं रमणीयं केशवधृतरामशरीर। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। भूतैर्महद्भिर्य इमाः पुरो विभुर्निर्मायसेते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्टाखिलदृग्वचांसि मे सोऽलङ्कृशिष्टाखिलदृग्वचांसि मे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आज राम नवमी के परम पावन अवसर पर। हम भगवान के श्री राम अवतार के चरित्र को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। सभी ध्यान पूर्वक एकाग्रचित्त हो गए, बिना बात करते हुए। बहुत कम भी हैं वैसे भी, और 1 घंटा लगातार भगवान की कथा को सुन। आज मुख्य रूप से उत्सव रामनवमी का है। वैसे तो दूसरे उत्सव लोग मना रहे हैं, लेकिन मुख्य उत्सव रामनवमी का है। राम मंदिर का निर्माण हुआ तो बहुत शोर हुआ कि राम आएंगे आएंगे, और जिस दिन राम आए हैं उस दिन कोई शोर नहीं है, पता भी नहीं है लोगों को कि आज रामनवमी। तो हम भगवान के चरित्र का सुनेंगे। तो हम भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की, हे अर्जुन हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, और अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और अधर्म की अभ्युत्थान बहुत अधिक मात्रा में बढ़ोतरी हो जाती है, तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब मैं स्वयं अपने आप को प्रकट करता हूँ। भगवान ने ऐसा भगवद गीता में साफ कहा। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्, यद्यपि मैं अजन्मा हूँ। कुछ लोग ये मूर्खतापूर्ण बात करते हैं। देखिए, आप कथा सुने तो सिद्धांतपूर्ण तरीके से सुनते चलिए कि भगवान, जो भगवान परमेश्वर है, उसे यहाँ संसार में जन्म लेने की क्या आवश्यकता है? जिसने जन्म लिया है वो ईश्वर कैसे हो सकता है? इसका उत्तर स्वयं भगवान ने भगवद गीता में साफ साफ शब्दों में दिया है। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। कि अर्जुन, मैं अज हूँ, जन्म से रहित हूँ, मेरा कोई जन्म कर्म नहीं है। जैसे संसार में हम लोगों को अपने कर्म फल भोगते हुए जबरदस्ती बलपूर्वक जन्म लेना पड़ता है और फिर मरना भी पड़ता है, तो भगवान का ऐसा जन्म नहीं है। तो भगवान करे अजोपि, यद्यपि मैं अज हूँ, अजन्मा हूँ, सन अव्ययात्मा, और अविकारी हूँ, मुझ में कोई विकार भी नहीं आता। ऐसा नहीं है कि भाई भगवान पहले अजन्मा थे लेकिन बाद में ऐसा हुआ उन्हें जन्म लेना पड़ा। तो भगवान अव्यय आत्मा, यानी समय या कुछ भी परिवर्तन, कितना समय बीत जाए, कुछ भी हो जाए, भगवान में कोई परिवर्तन, कोई विकार नहीं आता। और भूतानाम ईश्वरोपि सन्, अब कोई कहे कि नहीं, पहले भगवान परमेश्वर थे, अब उनकी सरकार गिर गई है तो अब उन्हें फिर जन्म लेना पड़ गया है। तो भगवान कह रहे नहीं, मैं समस्त जीवों का ईश्वर हूँ, परमेश्वर हूँ। मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी, अविकारी हूँ, और समस्त जीवों का परमेश्वर हूँ। लेकिन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया, लेकिन भगवान का स्वभाव है वे सभी जीवों का परम कल्याण करने वाले हैं। और कोई, हम जीव तब तक सुखी नहीं हो सकते हैं जब तक हम भगवान से अपना प्रेममय संबंध स्थापित नहीं कर लेते। जब तक हम स्वयं भगवान से, श्री कृष्ण से अपना प्रेममय संबंध स्थापित नहीं कर लेते, तब तक हम दुखी ही रहेंगे। तो उस बात को भगवान जानते हैं, तो अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव में अधिष्ठित होकर वे आत्म माया, अपनी स्वरूप शक्ति से अवतार लेते हैं। फिर कुछ बाह्य कारण भगवान ने बताए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये भारत, जब
धर्म की ग्लानि होने लगती है। धर्म का अर्थ है वैदिक शास्त्रों में जीवन जीने की मर्यादाएं दी गई। एक मनुष्य के लिए क्या क्या कर्तव्य है, क्या क्या नहीं करना चाहिए। अलग अलग प्रकार के मनुष्य हैं, उनके अलग अलग कर्तव्य हैं। स्त्री के अलग हैं, पुरुष के अलग हैं, बच्चे के लिए अलग हैं, बूढ़े के लिए अलग हैं, राजा के लिए अलग हैं, प्रजा के लिए अलग हैं, ब्राह्मण के लिए अलग हैं, क्षत्रिय के लिए अलग हैं, वैश्य के लिए अलग हैं, शूद्र के लिए अलग हैं। तो बहुत सारे नियम शास्त्रों में बताए गए। तो तो ये जो शास्त्र के द्वारा बताया गया है, वेद शास्त्र के द्वारा, उसे धर्म कहते हैं। तो जब वह धर्म तो क्षीण हो जाता है, उसका आचरण करना, उसे मानना लोग बंद कर देते हैं और फिर अपने मन कल्पित विचारों से अपने मन के अनुसार सब आचरण करने लगते हैं। तो जब ऐसा हो जाता है, धर्म की ग्लानि होने लगती है। कुछ लोग अपने बल से या अपने जन समूह के बल पर अपने मन कल्पित मतांतर या अपनी मन कल्पित बातों का प्रचार करने लगते हैं। तो फिर भगवान कह रहे हैं कि मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। जब भगवान देखते हैं अन्य कोई उसको पालन नहीं कर पाएगा, तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। किस लिए? उसे सिखाने के लिए। एक तो सभी जीवों को अपना संग देने के लिए, जिससे वे आकर्षित हों भगवान के विषय में। जब हम निकट में रहेंगे तभी तो भगवान की ओर आकर्षित हों। और फिर उस धर्म की, उस वेद धर्म की स्थापना करने के लिए। तो वैसे ही विशेषकर भगवान ने राम रूप में धर्म की मर्यादाओं का आचरण करके विशेष रूप से दिखाया। असुरों की तो वृद्धि हो ही रही थी, रावण की, तो स्वयं भगवान ने धर्म की स्थापना स्वयं आचरण करके हर चीज का, हर प्रकार का आचरण की, पुत्र राम जैसा, राजा राम जैसा, पति राम जैसा, पिता राम जैसा, और सब कुछ क्षत्रिय राम जैसा, सारे सद्गुण के आधार तो भगवान है ही। तो सर्वोत्तम आदर्श स्वयं भगवान ने अपने आचरण के लिए, आचरण में करके दिखाया है। वो सभी जीवों के लिए चरम आदर्श है। तो भगवान इस कृपा करके इस जगत में जन्म अवतार ग्रहण करते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं समझ लेना चाहिए कि भगवान भी हमारे जैसे ही हो गए। जैसे कि मान लिया प्रधानमंत्री किसी गांव में या देश के किसी भी उसमें आ जाए और किसी के साथ बैठ जाए, और लोग सोचने लगे अरे ये जो हमारे साथ बैठ गया है, भला जो देश का राजा है वो यहाँ क्या करने आएगा। लेकिन जो देश का राजा, उसकी प्रजा, वो अपनी इच्छा से आ सकता है। तो वैसे ही भगवान जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, वे अपनी इच्छा से कभी भी आ सकते हैं। उनका संसार है, उनके जीव हैं, हम क्यों नहीं आ सकते। तो जो लोग ये कुतर्क करते हैं कि जो जिसने जन्म लिया, जो आता है, वो क्यों भला, वो कैसे भगवान हो जाए, तो वे उनकी मूर्खताएं हैं, अपने मन कल्पित विचार है। तो भगवान का बड़ा सुंदर यश है, आपने सुना ही। तो महाराज दशरथ, भगवान राम सूर्य वंश में अवतार लिए। जो सूर्य देव है विवस्वान, उनके पुत्र हुए वैवस्वत मनु। ये जो हमारे समय के मनु हैं, विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु। उनके कई पुत्र हुए, उनमें इक्ष्वाकु हुए। इक्ष्वाकु का वंश आगे चला। वो चलते चलते उसमें बड़े बड़े सम्राट हुए, राजा मानधाता जैसे, जो मथुरा में उस समय राज्य करते थे। तो उस समय आगे वही जो उनकी परंपरा थी वह बढ़ती गई, और आगे एक महाराज हुए सगर। सगर महाराज ऐसे हुए कि वे जब अपनी माता के गर्भ से निकले थे, तो उनकी जो सोतेली माता थी, यानी उनके पिता की जो दूसरी पत्नी थी, तो उन्होंने देखा वह गर्भवती है और वे सब गर्भवती नहीं थी। तो उन्हें बड़ी चिढ़ हुई, तो उन्होंने जहर दे दिया उन्हें खिलाने के लिए रानी को। तो उस जहर का उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। जब उन्होंने जन्म लिया तो जहर के साथ ही लिया। तो उस जहर को, विष को संस्कृत में गर शब्द भी कहते हैं। तो गर के साथ लिया, तो इसलिए उनका नाम हुआ सगर। तो वही महाराज सगर हुए। वे अयोध्या में निवास करते थे। तो उन्हीं सगर का वंश आगे चला। सगर के पुत्र हुए, आपने सुना ही है। उन्होंने बड़ा यज्ञ किया, और सगर के पुत्र, उनका जो घोड़ा था वह इंद्र ने चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। तो उनके पुत्र 60,000 पुत्र थे, वे सब ढूंढने के लिए गए। तो उन्होंने चारों ओर से पृथ्वी को खोद दिया। तो उसी कारण से कहते हैं कि सागर का निर्माण हुआ। उनके सभी पुत्रों ने बल से संपन्न थे सब। तो पृथ्वी को चारों ओर से खोदने लगे, जब कहीं भी उन्हें मिलके नहीं दिया। तो फिर उन्हें कपिल मुनि के आश्रम में मिला। उन्होंने उनका तिरस्कार किया, उन्हें मारने के लिए दौड़े। तो भगवान के ही अवतार कपिल देव है।
तो उनका अब तिरस्कार करने कारण वे सभी वहीं जलकर राख हो गए। फिर आगे वह परंपरा चली, उनके परंपरा में बड़े बड़े राजा हुए, उन्होंने सबने तपस्याएं की अनेक प्रकार से। तो चलते चलते उसी कुल में और इसी कुल में महाराज भगीरथ ने तपस्या करके, बड़ी कठोर तपस्या करके राजा सगर ने अंशुमान को राज्य सौंप दिया और वे स्वयं निष्प्रिय हो गए और सारी कामनाओं से रहित हो गए और वो मुनि के बताए हुए मार्ग से उन्होंने भगवत प्राप्ति की। फिर अंशुमान के पुत्र दिलीप ने, अंशुमान ने तपस्या की अपने उन पूर्वजों के उद्धार के लिए। फिर अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी वैसी तपस्या की, लेकिन फिर भी गंगा जी को प्रसन्न न कर सके। और फिर उनके पुत्र हुए दिलीप के पुत्र भगीरथ, उन्होंने बड़ी तपस्या की और गंगा जी को प्रसन्न कर लिया, उनका अवतार पृथ्वी पर कराया और इतना बड़ा ऋणी कर दिया संपूर्ण जगत को महाराज भगीरथ ने, इतनी तपस्या करके कि आज गंगा जी की कृपा से, गंगा जी के सेवन करने से साधारण जीव भी उत्तम गति को लाभ कर सकता है। कितना बड़ा ये ऋण है हमारे ऊपर इन वास्तव में पूर्वजों का, ये हम सबके पूर्वज हैं, ऋषि लोग या राजर्षि लोग, जिन्होंने इतना श्रेष्ठ तपस्या ज्ञान और बल के द्वारा उस सभ्यता उस संस्कृति को हमें स्थापित किया है। लेकिन हम आजकल उससे विमुख होते जा रहे हैं और उन सभी वस्तुओं को जो हमें प्राप्त हुई है उन्हें दूषण करने में हम लगे हुए, जबकि हमारा कर्तव्य है कि कम से कम हम उनकी रक्षा करें। यदि हम उन्हें बढ़ा नहीं पा रहे हैं तो कम से कम रक्षा करें। तो वही आगे फिर भगीरथ के पुत्र सुत श्रुत हुए, श्रुत के नाभ हुए और नाभ के सिंधु द्वीप, फिर अयुतायु, अयुतायु के ऋतुपर्ण और ऋतुपर्ण के सुदास, सुदास के सौदास, और यही ऐसे क्रम चलता रहा। और सौदास जो है राजा थे, लेकिन वे एक साप के कारण राक्षस हो गए थे। तो उनकी पत्नी, उन्हें फिर एक ब्राह्मणी ने साप भी दे दिया था कि आप स्त्री के पास नहीं जा पाओगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार से फिर वे विरक्त हो गए थे। उनकी पत्नी मदयंती थी, उन्हें संतान नहीं हो रही थी, गर्भ में संतान थी, लेकिन 7 वर्ष तक वह संतान ने जन्म नहीं लिया। फिर वशिष्ठ जी ने उनके पेट पर पत्थर से प्रहार किया, तो पत्थर को अस्म कहते हैं, तो उससे फिर बच्चे का जन्म हुआ, उसका नाम अस्मक कहलाया। फिर अस्मक से मूलक हुए, मूलक के समय ही परशुराम जी ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने में लगे हुए थे। तो स्त्रियों ने उन्हें छिपा लिया था कि कम से कम क्षत्रियों का वंश बचा रहे। तो वे नारी कवच नाम से भी प्रसिद्ध हुए। मूलक के पुत्र हुए दशरथ, ये पहले दशरथ हैं, इसी वंश में पहले दशरथ। दशरथ के एडविज के विश्वसह और विश्वसह के हुए खटवांग, खटवांग महाराज हुए, जिन्हें जब पता चला कि मेरे जीवन में कुल 2.5 घड़ी बची हुई है, तो देवताओं ने बताया, तो उन्होंने सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर 2.5 घड़ी में ही अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान श्री हरि के चरण कमलों में लगाकर भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर लिया। तो उन्हीं खटवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के परम यशस्वी पुत्र हुए रघु, रघु के पुत्र हुए अज। ध्यान से सुनिए, खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु, रघुकुल कहते हैं जिसके कारण, इन्हीं महाराज के कारण वह रघुकुल हुआ। और रघु के पुत्र हुए अज, अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। तो महाराज दशरथ के विषय में आपने सुना है कि उनके संतान नहीं थी, तो उन्होंने एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। ऋष्य श्रृंग एक मुनि हुए हैं, उनके द्वारा कराया गया। तो ऋष्य श्रृंग की बड़ी अद्भुत कथा है, थोड़े से में बता देते हैं आपको। इनके पुत्र थे विभांडक और ये मृगी सुत थे, यानी एक मृगी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था, तो इनके सिर पर एक सींग भी था। तो इन्हें बचपन से ही, इनके पिताजी ऋषि थे, ब्राह्मण थे, तो वन में रखा और इन्हें पता नहीं था कि और भी संसार होता है। वे उनके यही जानते थे कि संसार में केवल ऋषि लोग रहते हैं जो भगवान की आराधना करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, तपस्या करते हैं। तो वे वन में रहते थे, तो उनकी तपस्या का बल, उनके अखंड ब्रह्मचर्य का इतना बढ़ता गया कि इंद्र को शंका होने लगी। तो इंद्र ने एक राजा रोमपाद, जो दशरथ जी के मित्र थे, उनके वहाँ वो वर्षा करनी बंद कर दी। वर्षा करनी बंद की तो उन्होंने
फिर बताया, ब्राह्मणों से पूछा, तो फिर देवताओं ने कहा कि यदि वो विभांडक के पुत्र ऋष्यशृंग यहाँ तुम्हारे इसमें आ जाए राज्य में, तो हम तुम्हारे राज्य में वर्षा करें। तो उन्हें तपस्या से विचलित करना था, तो वे एकांत में रहते थे अकेले ही, उन्हें पता ही नहीं था क्या स्त्री है क्या पुरुष है, इस विषय में कोई जानकारी ही नहीं थी। तो ऐसे में तो अब उन्हें कैसे लाया जाए, उनके विषय में पता किया, तो उन्होंने वहां से कुछ वेश्याओं को वहां से भेजा उन्हें विचलित करके लाने के लिए। तो वही विभांडक मुनि बाहर गए हुए थे, उसी समय वे वेश्याएं उनके पास चली गई, और विस्तार से कथा है। और उन्होंने जा करके उन्होंने उनसे पूछा कि आप कहाँ के मुनि कुमार हो, ये तो अलग वेशभूषा वाले मुनि कुमार जान पड़ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये कौन मुनि कुमार है, आपका आश्रम कहाँ है। तो वे तो पहले से ही कूटनीति करके गई थी, उन्होंने मुझे खिलाया पिलाया कुछ ऐसे ही नशीले पदार्थ, और सबने कोई उसे आलिंगन कर रही है कोई कैसे, तो उनके मन में क्षोभ उत्पन्न कर दिया। तो और कह के और फिर उन्होंने कहा कि तुम हमारे साथ चलना चाहोगे। तो उसे उन्हें बड़ा वो लगा कि ये तो बड़े बड़े सुंदर रूप वाले मुनि कुमार हैं और बड़ी सुंदर वेशभूषा है इनकी, और उन्हें जैसे तैसे बहला फुसला के और वहां से वे लेकर यहाँ पर आ गए। जैसे ही राज्य में आए, इंद्र ने वर्षा कर दी। राजा ने आते ही उनका अपनी पुत्री जो थी शांता, जो दशरथ जी की ही पुत्री थी, उससे विवाह कर दिया। और विवाह कर दिया तो इधर उन्हें ये भी भय था कि विभांडक मुनि को जब पता चलेगा तो वे बड़े क्रोधित हो जाएंगे। तो जब विभांडक जी वहां गए तो उन्होंने देखा तो विवाह हुआ सब हो गया है पहले ही। तो अब वे शांत हो गए, उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम अपने ब्राह्मणोचित धर्म का पालन करते हुए रहो। तो उन्हीं ऋष्यशृंग को दशरथ जी ने बुलाया था पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए। तो उन्हीं ऋष्यशृंग ने फिर भगवान के अवतार के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। तो जब वे यज्ञ करने लगे तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार उसी समय यज्ञ के स्थान पर ही अलक्षित रूप से सारे देवता सब इकट्ठे हो गए, ब्रह्मा जी आदि सब। तो उसी समय वहां पर भगवान गरुड़ वाहन श्री विष्णु भी प्रकट हुए, और सभी ने उनकी स्तुति की और उनसे अवतार लेने के लिए प्रार्थना की, और बताया कि रावण का उत्पात बहुत बढ़ा हुआ। तो उनसे भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने अवतार के लिए हाँ कर दिया। तो उसी यज्ञ में जब यज्ञ हुआ तो एक श्रेष्ठ पुरुष उस यज्ञ कुंड से प्रकट हुए। उनकी अंग कांति काले रंग की थी। विशाल काय पुरुष प्रकट हुए, उनके शरीर का इतना प्रकाश था जिसकी तुलना नहीं थी। उनका बल पराक्रम भी महान था। उनकी कांति काले रंग की थी। उन्होंने अपने शरीर पर लाल वस्त्र धारण कर रखा था। उनका मुख भी लाल ही था। उनकी वाणी में दुंदुभी के समान गंभीर ध्वनि प्रकट होती थी। उनके रुएं, उनकी दाढ़ी, मूछें और बड़े बड़े केस थे जो चिकने थे, और वे सिंह के समान जान पड़ते थे। तो उन्होंने ही शुभ लक्षणों से संपन्न, वे गर्वीले सिंह जैसे थे और बड़े तेजस्वी थे। तो उनके हाथ में तपाए हुए सोने की, तपाए हुए जाम्बूनद नामक स्वर्ण की परात थी जो चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी, और वह थाली बहुत बड़ी थी और उसमें दिव्य खीर भरी हुई थी। ध्यान से सुनते रहिए, मैं कुछ तेज कहूंगा कथा, क्योंकि और भी कथा कहनी है भगवान। तो वह बढ़ी हुई थी, उसमें बड़ी थाली थी, चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी, और बड़ी सुंदर दिव्य उसमें खीर थी। उस पुरुष ने अपनी दोनों भुजाओं पर उसे उठा रखा था, और उठाकर उन्होंने दशरथ जी की ओर देखकर कहा कि आप मुझे प्रजापति लोक का पुरुष जानो, मैं प्रजापति लोक से आया हूँ और प्रजापति की ही आज्ञा से आया हूँ। तो उन्होंने, दशरथ जी ने उनका स्वागत किया और उनसे कहा मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो उन्होंने कहा कि तुमने देवताओं की आराधना की है तो तुम्हें यह वस्तु प्राप्त हुई है। यह देवताओं की बनाई हुई खीर है जो संतान की प्राप्ति कराने वाली है। तुम इसे ग्रहण करो, यह धन और आरोग्य की भी वृद्धि कराने वाली है। धन भी और निरोगता प्रदान करने वाली है और संतान प्रदान करने वाली है। तुम इसे अपनी योग्य पत्नियों को दो और उनसे कहो कि वे इस खीर को खाएं। ऐसा करने पर उनके गर्भ से तुम्हें कई पुत्रों की प्राप्ति होगी जिनके लिए तुमने यह यज्ञ किया है। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने बहुत अच्छा कहकर उससे थाली को ग्रहण किया, अपने मस्तक पर धारण किया और बड़े आनंद से उन पुरुष की परिक्रमा की। फिर वे खीर को लेकर, दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए, जैसे किसी गरीब व्यक्ति को खूब धन मिल जाए ऐसे प्रसन्न हुए। और फिर
उस खीर को लेकर वे अंतःपुर में जहाँ रानियां रहती थी वहां पर गए। वहां गए तो वहां जाकर के उन्होंने सभी से कहा कि हे देवियों, तुम ये पुत्र प्राप्ति कराने वाली खीर ग्रहण करो। कौशल्या जी को बुलाकर कहा, और ऐसा कहकर उन नरेश ने उस खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया। ध्यान से सुनिए, खीर उन्हें यज्ञ से एक प्रजापति लोग के पुरुष प्रकट हुए, उन्होंने उन्हें दिव्य खीर प्रदान की, जो चांदी की सोने की थाली और ऊपर से चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी, दिव्य खीर थी। और उन्होंने कहा कि आप इसे रानियों को खिलाओ। और महाराज दशरथ उसे लेकर अंतःपुर में आए और महारानी कौशल्या से कहा कि यह पुत्र प्रदान करने वाली खीर है, इसे ग्रहण करो। तो उन्होंने उस खीर को, आधा भाग उस खीर का महारानी कौशल्या को दे दिया। फिर बचे हुआ जो था आधा भाग, उसका आधा किया और रानी सुमित्रा को अर्पण किया। फिर उन दोनों को देने के बाद जितनी खीर बची रही, फिर उसका आधा भाग उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से कैकेयी को दे दिया। आप समझिए, पूरी खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया। फिर जो बची हुई खीर थी आधी, उस आधी के दो भाग की, यानी एक चौथाई पूरी खीर के एक चौथाई हो गया वो, तो उसे सुमित्रा जी को दे दिया। फिर जो बचा हुआ एक चौथाई भाग था उसके भी दो भाग किए, फिर उसका एक भाग कैकेयी को दे दिया, और फिर कुछ विचार करके उन्होंने पुनः जो बचा हुआ भाग था वह भी सुमित्रा जी को दे दिया। इस प्रकार सभी रानियों को उन्होंने अलग अलग खीर बांट दी। तो महारानियां में सब प्रसन्न हुई। इसका क्रम ये श्रीमद् रामायण में इस प्रकार से वर्णित है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में थोड़ा भिन्न प्रकार से वर्णन किया है कि उन्होंने आधी खीर उन्हें दे दी कौशल्या जी को, और फिर कैकेयी जी को दी, और फिर उनके हाथ में बची हुई खीर दी, उन्होंने उसे सुमित्रा जी को दे दिया। इस प्रकार से कुछ वर्णन है। लेकिन जो श्रीमद् रामायण शब्द वाल्मीकि रामायण का नाम है। अब वाल्मीकि इसलिए कहने लगे हैं कि रामायण के नाम से अन्य भी काव्य प्रचलित है। तुलसीदास जी के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस, और जो वाल्मीकि जी ने रचना की है उसका नाम ही है रामायण। जो शास्त्रों में रामायण शब्द पाया जाता है पुराणों में, तो वह रामायण शब्द वाल्मीकि रामायण के लिए कहा जाता है। तो उसमें इस प्रकार से वर्णन, और वही मूल प्रमाण है। यद्यपि भगवान की कथा अनेक भक्तों ने अलग अलग जिस भी प्रकार से गाई है वह सब सही है, लेकिन फिर भी राम कथा के लिए मूल प्रमाण श्रीमद् रामायण है, या अन्य पुराण में या भागवत में जो वर्णित है वही प्रमाण के रूप में। तो ध्यान से सुनिए इस क्रम को, जो श्रीमद् रामायण में वर्णित है कि पूरी खीर जो थी थाली की, आधी खीर कौशल्या जी को दे दी, याद कर लीजिए। जो बची हुई आधी थी उसका दो भाग कर दी, एक भाग सुमित्रा जी को दे दिया। फिर बची हुई जो थी एक चौथाई बची, उसका भी आधा भाग किया, वो कैकेयी को दिया, और फिर सोच विचार के जो बचा हुआ भाग था वो सुमित्रा जी को दे दिया। तो उन्होंने शीघ्र ही पृथक पृथक गर्भ धारण किए, वे सभी गर्भवती हो गई। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए और सफल मनोरथ समझा उन्होंने अपने आप को, और जैसे स्वर्ग में इंद्र सिद्ध और ऋषियों द्वारा पूजित हो श्री हरि प्रसन्न होते हैं, जैसे स्वर्ग में इंद्र सिद्ध और सारे ऋषि लोग सेवा करते हैं भगवान श्री हरि श्री विष्णु की, और वे उनसे प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार भूतल में सभी देवेंद्रों सिद्ध और महर्षियों से सम्मानित हो महाराज दशरथ संतुष्ट रहे। तो जब भगवान विष्णु मनस्वी राजा के पुत्र भाव को प्राप्त हो गए, तब ब्रह्मा जी ने फिर जा करके सभी देवताओं से इस प्रकार कहा। तो उधर जब देवताओं से भगवान ने कह दिया कि मैं दशरथ जी के पुत्र के रूप में आऊंगा, तो इसी खीर के माध्यम से भगवान उनके पुत्र भाव को प्राप्त हुए। तो फिर ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को आदेश दिया कि तुम सब जाओ और भगवान की सेवा के लिए वानर कुल में जन्म लो, अवतार लो। तो वे देवता जितने भी वानर हैं वे सभी देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए। जो हम इतने बलवान सुनते हैं, सभी रामलीला के वानर एक से एक बलवान बलि हैं, सभी देवताओं के अंश से हुए हैं, और भगवान के नित्य पार्षद के रूप में भी वे सदैव भगवान श्री राम में वैकुंठ जगत में उनके साथ रहते हैं। तो उन्हीं दशरथ जी के यहाँ
यहाँ अब हम भागवत से भगवान की कथा सुनेंगे। एक अध्याय में ही पूरी राम कथा का वर्णन किया है, संक्षेप में पूरी रामायण। तो समय चाहे कितना भी लेट हो, आप धैर्य धारण करके सुनते जाइए। यहाँ कह रहे हैं कि खटवांग के दीर्घ बाहु हुए, दीर्घ बाहु के रघु, रघु के अज, अज के महाराज दशरथ हुए। दशरथ जी के यहाँ भी तस्यापि भगवान एस साक्षात ब्रह्ममयो हरि अंशांशेन चतुर्थागात पुत्रत्वम प्रार्थितः सुरैः। देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर ये सर्व देवमय और सर्व वेदमय भगवान श्री हरि उनके यहाँ भी पुत्र रूप में प्रकट हुए, और अंशांश भाग से 4 रूप में। चारों ही भगवान के अवतार हैं, चारों ही विष्णु तत्व हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो ये राम वासुदेव अंश से भगवान के जो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध चतुर्व्यूह है, उसी वासुदेव से श्री राम, संकर्षण से लक्ष्मण और प्रद्युम्न से भरत और शत्रुघ्न अनिरुद्ध जी से। तो तस्यानुचरितम राजन ऋषिस्तत्वदर्शी भी श्रुतम ही वर्णितम भूरि त्वया सीतापते। सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा कि देखिए, आपने भगवान राम का चरित्र अनेकों तत्वदर्शी, जो तत्व ज्ञानी ऋषि हैं, उनके द्वारा कई बार सुना है। इस बात से पता चलता है कि पहले सभी राजा लोग भगवान राम के चरित्र को सुनते थे, सबके लिए वही आदर्श थे। क्योंकि राम राज्य के विषय में बताया गया है, नाधि, इसमें भागवत में, नाधि व्याधि जरा ग्लानि दुख शोक भय क्लमा मृत्युश्चानिच्छताम याति रामे राजन्य धोक्षजे। जब इंद्रियातीत भगवान श्री राम स्वयं राज्य कर रहे थे, तो उस समय जो प्रजा थी, ना तो उसे मानसिक पीड़ा होती थी, ना शारीरिक पीड़ा, ना किसी को बुढ़ापा आता था, ना किसी को कभी किसी बात की ग्लानि होती थी, अभाव होता था, दुख होता था, और शोक नहीं होता था किसी बात को, ना किसी चीज का भय था, ना शरीर में ही थकान होती थी। सुनिए, ना मानसिक पीड़ा, ना बाह्य शारीरिक पीड़ा, ना हृदय में शोक, ना किसी प्रकार का भय, ना हृदय में शरीर में थकान, ना किसी प्रकार की कोई ग्लानि, निराशा, ना किसी प्रकार का कोई दुख नहीं। और कह रहे हैं इतना ही नहीं, मृत्युश्चानिच्छताम याति राजे राजन्य धोक्षजे। जब भगवान अधोक्षज श्री राम राज्य कर रहे थे, तो जो इच्छा नहीं करते थे उनकी मृत्यु भी नहीं होती थी। जो इच्छा नहीं करते थे, अगर उनकी इच्छा नहीं है नहीं मरने की, तो मृत्यु भी नहीं होगी। इच्छा करेंगे तो मरेंगे, नहीं तो नहीं मरेंगे। तो आजकल लोग राम राज्य की बात करते हैं, राम राज्य। तो पहले तो राम राज्य, और वे राम राज्य कैसे की इच्छा करते हैं? राम के बिना राम के राज्य की, कि राम को साइड कर दे, राम तो भगवान नहीं है, राम तो राजा थे, राम तो ये थे, राम तो वो थे, ये सब को कल्पनाएं करके, और राम के बिना राम राज्य की कल्पना करके। तो जब तक हम राम के भक्त नहीं बनेंगे, राम की सेवा नहीं करेंगे, तो राम राज्य कैसे संभव हो सकता है? राम का चरित्र कभी सुना नहीं सही रूप में, केवल कुछ फिल्मी टून के गाने भजन सुन लिए, सोच लिया बस यही रामचरित्र। तो कह रहे हैं तत्वदर्शी मुनि लोग, महाराज परीक्षित, बड़े बड़े राजसभाओं में भगवान राम का यश गाया जाता था। तो बड़ा महत्वपूर्ण है, और इतना श्रेष्ठ बताया गया है कि जो इसे सुनता है, आ नृसिंह से परो राजन कर्म बंधात प्रमुच्यते पुरुषो रामचरितम श्रवणै रूप धारयन्। यदि कोई व्यक्ति भगवान राम के चरित्र को कानों के द्वारा सुनकर धारण करता है, तो उससे जो क्रूरता और कठोरता का जो उसका स्वभाव है, वो नष्ट हो जाता है। वो सरल कोमलता के गुणों को प्राप्त करता है, और सभी प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो फिर एक श्लोक में पूरी रामायण सुना दिया है। देखिए सुखदेव जी ने, गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्मपद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम विजितपथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरोप्याच्छूर्पणख्याः प्रियविरहरुषारोपितभ्रो विजृम्भत्रस्ताभिर्बद्धसेतुः खलदवदहनः कौसलेन्द्रोऽवतान्नः। कह रहे हैं कि वे कौशल नरेश भगवान श्री राम हम सबकी रक्षा करें, पालन करें। कौन? गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो, जिन्होंने अपने गुरु अर्थात अपने पिता के उद्देश्य से, उनके सत्य की रक्षा के लिए अपने राज्य को, राजपाट को छोड़ दिया, और व्यचरद अनुवनम, और वन वन में घूमते रहे, विचरण करते रहे।
और कैसे थे वे, किन चरणों से विचरण कर रहे थे, तो कह रहे पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम। भगवान के चरण कमल इतने सुकोमल, इतने सुकुमार थे कि परम सुकुमारी जनक नंदिनी सीता जी जब उन्हें अपने हस्त कमलों से, कर कमलों से स्पर्श करती थी तो वह भी असहनीय हो जाता था। अरे पद्म पद्माम प्रियाया पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम। इतने कोमल और इतने सुकुमार भगवान राम के चरण कमल हैं कि सीता जी के कितने कोमल हस्त हैं, हस्त कमल हैं, उनका स्पर्श भी उनके लिए असहनीय था, सहन नहीं होता था। और उन चरणों के द्वारा जब वे पथ पर नंगे पैर वन वन में घूमे इस भारत भूमि में, इतनी पवित्र वैसे ही नहीं है भारत भूमि, भगवान ने समय समय पर अवतार लेकर अपने चरण कमलों से इसे पवित्र किया हुआ। फिर भी हम भारत के लोग, जैसे अभी भक्त चर्चा कर रहे थे कि एक जगह दुबई में बहुत लोग इकट्ठे हुए हैं और बड़ा सुंदर हरे कृष्ण संकीर्तन हो रहा है, और सब भारतीय वेशभूषा में धोती और तिलक और चोटी और सब धारण किए हुए हैं। कोई अफ्रीका का है, कोई इंग्लैंड का है, कोई कहाँ का है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान, कोई ईसाई, किस किस कहाँ कहाँ जन्मे है, सब लोग भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। और यहीं भारत के लोग रामनवमी के अवसर पर कितने एकत्रित हुए हैं, इससे ही जान पड़ रहा है। तो उन्हीं जब सुकुमार चरण कमलों से जब वे वन में घूमते थे तो जब थक जाते थे तो हनुमान जी और लक्ष्मण जी उनकी उन चरणों को दबा दबा कर उनकी थकावट मिटाते थे। तो वैरूप प्याज शूर्पणखा प्रिय विरह रुषा, शूर्पणखा की नाक कान काट कर विरूप कर देने के कारण उन्हें अपनी प्रियतमा सीता जी का वियोग भी सहना पड़ा, और इस वियोग के कारण क्रोध बस उनकी भौहें तन गई, जिसे देखकर समुद्र भी भयभीत हो गया। और उसके बाद उन्होंने बद्ध सेतु समुद्र पर पुल बांधा और खल दव दहना, और लंका में जाकर दुष्ट राक्षसों के जंगल की, जैसे जंगल को दावाग्नि जंगल में लगने वाली आग जलाकर राख कर देती है, वैसे ही जो सारे खल असुर राक्षसों का जो समूह था वो जंगल लंका उसे जलाकर सबको, जैसे अग्नि जंगल को राख कर देती है वैसे उन सबको नष्ट कर दिया। वे ही कौशल नरेश हमारी रक्षा करें। एक श्लोक में पूरी रामायण सुना दी। अब थोड़ा आगे वर्णन कर रहे हैं कि उन्होंने, भगवान राम ने विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी के साथ श्री राम को दशरथ जी के यहाँ से लेकर चले गए अपने यज्ञ की रक्षा के लिए। तो भगवान श्री राम ने विश्वामित्र के यज्ञ में लक्ष्मण जी के सामने ही बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े असुर जैसे ताड़का आदि, इन सबको खेल ही खेल में मार दिया। जो बहुत बड़े बड़े राक्षसों की गिनती में थे, देवता लोग उनसे भयभीत रहते थे। खेल खेल में उन्होंने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करते समय उन सबका वध किया। और फिर विश्वामित्र जी के साथ ही सभी जनकपुर गए भगवान राम और लक्ष्मण। तो वहां पर क्या हुआ, वहां संसार भर के वीरों की सभा लगी हुई थी, और जो जनक जी की पुत्री सीता जी हैं उनका स्वयंवर हो रहा था, और उन सब के बीच में शिव जी का भयानक भयंकर उग्र धनुष रखा हुआ था। वह इतना भारी था, तो श्रीमद् भागवत में वर्णित है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे त्रिशतोपनीतम, 300 बड़े बड़े बलवान वीर उसे जैसे तैसे धकेल कर, पहियों वाले स्थान पर रखे हुए जिसमें नीचे पहिए लगे हुए हैं उस पर रखे हुए थे, उसे धकेल कर जैसे तैसे वहां पर लाए थे 300 वीर। और उसमें तो और ज्यादा वर्णन है, हजारों कई हजार का वर्णन है श्रीमद् रामायण। तो वे सब वहां पर लाए हुए लाकर उन्होंने रखा था। तो उस धनुष को भगवान राम ने, जो बड़े बड़े वीर लोग बैठे हुए थे और जिसे कोई भी उस धनुष पर डोरी कस नहीं पाया था, तो उन्होंने जैसे एक छोटा सा हाथी का बच्चा खेल ही खेल में गन्ने को उखाड़ लेता है और उसे तोड़ देता है अपने खेल करते हुए, वैसे ही उन्होंने उस धनुष को उठाया, खेल खेल में उस पर प्रत्यंचा अर्थात डोरी चढ़ा दी और खींचा और बीच में से तोड़ दी। तो जब भगवान ने उसे बीच में से तोड़ दिया तो वे लक्ष्मी जी जो भगवान के हृदय में सदा वास करती हैं, श्री वत्स के चिन्ह के रूप में सदैव भगवान के हृदय पर निवास करती हैं, वे ही सीता जी के रूप में वहां पर
जन्मी थी, अवतार ली थी जनकपुर में, वे कैसी थी? तो उनका जो रूप, गुण, शील, स्वभाव, अंग सौंदर्य सब भगवान के अनुरूप था। तो उन्होंने उस स्वयंवर में उस धनुष को तोड़कर उन सीता जी को जीत लिया, प्राप्त किया। और जब वहां से विवाह के बाद, संक्षेप में पूरी रामायण चल रही है, पूरी रामायण हो जाएगी अभी थोड़ी देर में, सुनते जाइए। वो भी श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी ने वर्णन किया है, और जो बड़े बड़े सिद्धांतपूर्ण बात है उसमें कह दी है, जिसमें लोग रामायण में भ्रमित हो जाते हैं। तो जब वे वहां से विवाह के बाद वापस आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें परशुराम जी मिले। तुलसीदास जी ने वर्णन किया कि वहीं पर परशुराम जी आ गए, लेकिन रामायण में भी और अन्यत्र भी सब जगह वर्णित है कि जब मार्ग में आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें परशुराम जी मिले, और परशुराम जी जब मिले तो उनका परशुराम जी का जो गर्व था वह चढ़ा हुआ था, क्योंकि उन्होंने 21 बार क्षत्रिय के बीज से ही रहित कर दिया था भूमि को, पूरी पृथ्वी को। आपने सुना कि उसे जैसे तैसे नारी कवच उसका नाम पड़ा, कि जैसे तैसे स्त्रियों ने उसे छिपा लिया था कि ये बच जाए, नहीं तो 21 बार तो उनका गर्व चढ़ा हुआ था। तो उनके उसी गर्व को उन्होंने, बढ़े हुए गर्व को भगवान राम ने दूर कर दिया। उसमें विस्तार से कथा ये है कि उन्होंने वार्तालाप हुआ, और जब वार्तालाप हुआ तो भगवान से बात हुई, तो उन्होंने जो विष्णु का धनुष था जो उनके पास था परशुराम जी के पास, ये विश्वास करने के लिए अपना कि ये भगवान ही हैं, तो उन्हें वह धनुष प्रदान किया, सारंग धनुष। तो उन्होंने जैसे लिया और उन्होंने उसे ग्रहण कर लिया, तो स्वाभाविक ही वो धनुष भगवान राम के हाथ में चला गया। तो उसे देखकर परशुराम जी को विश्वास हो गया। तो परशुराम जी भी भगवान के अवतार हैं, लेकिन राम भगवान के स्वांश अवतार हैं, लेकिन परशुराम जी शक्त्यावेश अवतार हैं, यानी एक ऋषि में भगवान अपनी शक्ति का संचार करते हैं कार्य विशेष के लिए, तो उसे शक्त्यावेश अवतार कहते हैं, और राम स्वांश विस्तार है। तो उन्होंने परशुराम जी के बड़े हुए घमंड को वहां दूर किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब अयोध्या में आ गए तो यह सत्यपाश परिवीत पितुर्निदेशम स्त्रैणस्य चापि शिरसा जगृहे सभार्यः राज्यं श्रियं प्रणयिनः सुहृदो निवासं त्यक्त्वा यौवनमसूनिव मुक्तसंगः। कि देखिए, अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए उन्होंने वनवास स्वीकार किया। यद्यपि महाराज दशरथ स्त्रैण शब्द प्रयोग किया, वे अपनी पत्नी के अधीन होकर, पत्नी में आसक्त होने के कारण, उसके अधीन होने के कारण ही उन्होंने वैसा वचन दिया था कि मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हें वर प्रदान करूंगा। तो वचन देने के कारण ही, जबकि उन्होंने स्त्रैण भाव में आसक्ति के कारण उन्हें वर प्रदान कर दिया था, लेकिन फिर भी वे उस सत्य के बंधन में बंध गए थे। तो जब कैकेयी ने उनसे मांगा वरदान के रूप में भगवान राम को वनवास, तो उन्होंने स्वाभाविक ही अपने पिता के निर्देश को, आदेश को सिर से धारण किया, आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया, और जो प्राणों के प्यारा, प्राणों के समान प्रिय राज्य था, जो संपत्ति थी, अपने प्रेमी जन थे, अपने सुहृद, अपने हितैषी सगे संबंधी थे, अपना निवास, सबको भगवान राम ने अपने पिताजी की आज्ञा को सुनकर सिर पर धारण किया। और उन सब को जिन्हें त्यागना बड़ा कठिन है, जो अत्यंत प्रेमी है, सब कुछ है, उन्हें छोड़कर ऐसे वन में चले गए जैसे भगवान का भजन करने पर जिसकी पूर्ण रूप से आसक्ति कट जाती है, संसार की देहात्म बुद्धि सब नष्ट हो जाती है, मति पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों में लग जाती है, तो बड़ी सरलता से जैसे वे इस देह का त्याग कर देता है, तो वैसे ही भगवान राम ने उस राज्य को त्याग करके वन में चले गए। उधर क्या हुआ, जब वन में पहुंचे तो वहां जाकर अशुद्ध बुद्धि शूर्पणखा वहां पर आई, जिसका बहुत ही कलुषित थी और काम वासना के कारण बड़ी अशुद्ध थी। वह भगवान राम के रूप को देखकर मोहित हो गई और सुंदर स्त्री का वेश बनाकर उनके पास गई। तो वह राक्षस राज रावण की बहन थी, लेकिन जब उसने वहां असद आचरण किया
पहले भगवान राम से कहा विवाह करने के लिए, उन्होंने लक्ष्मण जी के पास भेज दिया, लक्ष्मण जी ने फिर राम के पास भेज दिया, तो उसे क्रोध आया कि ये सब सीता के कारण हो रहा है, तो राक्षसी का वेश बनाकर सीता जी को खाने के लिए, निगलने के लिए ही दौड़ पड़ी। तो फिर भगवान का आदेश पाकर लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काट दिए, क्योंकि यहाँ से ही उन्हें आगे जो देवताओं का कार्य है उसे पूरा करना है। तो रावण की बहन शूर्पणखा को विरूप कर दिया। फिर उसके पक्षपाती खर, दूषण और त्रिशिरा, ये 3 भाई थे पहले, जो इधर ही भारत में ही, श्रीलंका में नहीं, इधर ही रहते थे, वहीं दंडकारण्य के निकट ही। तो पहले उनसे जाकर कहा, वे भी रावण के समान बलवान थे, तो उनसे जाकर जब उसने कहा तो वे 14,000 की सेना लेकर भगवान राम पर आक्रमण करने के लिए आए। 14,000 की सेना लेकर 2 व्यक्तियों के लिए आए, राम और लक्ष्मण के लिए। तो जब वहां पर आए तो पहले तो उन्होंने भगवान राम का जब रूप सौंदर्य देखा, तो इसका वर्णन गुरु महाराज भी कथा में करते हैं, तो भगवान का सौंदर्य देखकर ही बड़े आकर्षित हो गए। उन्होंने कहा कि यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा बध लायक नहीं पुरुष अनूपा, ऐसा वर्णन है कि यद्यपि इसने हमारी बहन को कुरूप कर दिया है, लेकिन ये इतना सुंदर पुरुष है, ये वध करने योग्य नहीं है। तो उन्होंने विचार किया कि इसे लेके चलते हैं अपने राज्य में और इसे वहां रख देंगे और सबसे कहेंगे इसे देखो, इसे देखने में ही बड़ा आनंद और बड़ा सुख आ रहा है। लेकिन फिर भी उन्होंने फिर अपनी अनेक प्रकार की दूषित वाक्य कहे वहां, तो फिर भगवान के साथ उनका युद्ध हुआ। तो अकेले भगवान राम ने अपने हाथ में अपारणीय जो भगवान का धनुष है वो अपारणीय है, उसका पार पाना बड़ा दुष्कर है। तो वे उस महान धनुष को लेकर भगवान ने बड़ी ही सरलता के साथ 14,000 की सेना सहित खर, दूषण, त्रिशरा सबको मार दिया। उस समय लक्ष्मण जी भी साथ में नहीं थे, लक्ष्मण जी को पीछे भेज दिया था सीता जी के साथ सुरक्षा के लिए, कि आप सीता जी के साथ पीछे के ओर चले जाइए या गुहा में चले गए। और अकेले भगवान राम ने उन सबको 14,000 सैनिकों सहित उन्हें मार दिया। और फिर बड़े कष्ट के साथ वे कठिनाइयों से परिपूर्ण वन में इधर उधर विचरते हुए निवास करते रहे। इधर वह शूर्पणखा रावण के पास पहुंच गई। उसने वहां रावण से सीता जी के रूप, गुण, सौंदर्य आदि की जब बात कही तो उसका हृदय काम वासना से आतुर हो गया और उसने अद्भुत हरिण के रूप में, अद्भुत हिरण के वेश बनाकर, जो सुंदर स्वर्ण का रूप बनाकर आया था, उस मारीच को उनकी पर्णकुटी के पास भेजा। और उसे देखकर सीता जी ने उसे प्राप्ति की इच्छा की। और जैसे ही भगवान उसके पीछे चले तो वह आश्रमतोपकृष्टो, भगवान राम को उस आश्रम से दूर लेकर चला गया और दूर लेकर चला गया। और उसे बाद में भगवान राम ने ऐसे मार दिया, मारी चमासु विशिखे न यथा कमुग्र, जैसे दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शिव जी के अंश वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को मार दिया था, उसी प्रकार से बात ही बात में उन्होंने उसे, मारीच को वहां पर मार दिया। उधर लक्ष्मण जी भी पीछे से भगवान राम को लाने के लिए चले गए थे। तो वहां रक्षोधमेन वृकवद विपिने समक्षम वैदेह राज दुहितयापितायाम, भगवान श्री राम जंगल में दूर निकल गए। तब लक्ष्मण जी की भी अनुपस्थिति में नीच राक्षस रावण ने, जैसे वृकवध कह रहे हैं, जैसे भेड़िया पीछे से कोई ना देखकर किसी छोटे बच्चे को उठाकर लेकर चला जाता है, तो वैसे ही पीछे से आकर जनक नंदिनी, विदेह नंदिनी सुकुमारी सीता जी का हरण कर दिया। जब वहां से वापस आए भगवान, तो आए तो इस पर एक भजन भी गाते हैं कि श्री राम लखन ले व्याकुल मन कुटिया में लौट जब आए, नहीं पाई सिया अकुलाए नैन भर लाए। तो जब आए वापस तो वहां सीता जी नहीं मिली और नेत्रों में भगवान के, उनके वियोग के कारण अश्रु आ गए। और फिर पूरे वन में कह रहे हैं भ्रात्रा वने कृपणवत प्रियया वियुक्त स्त्री संगिनाम गतिमिति प्रथयंस्यचार। बहुत बड़ा सिद्धांत यहाँ सुखदेव गोस्वामी ने बोल दिया है। श्रीमद् भागवत सारे शास्त्रों का सार है, सारे सिद्धांतों का। तो भगवान राम कृपण की भांति दीन व्यक्ति, जैसे कोई अत्यधिक कामुक व्यक्ति
अपनी स्त्री में आसक्त हो और वह स्त्री कहीं चली जाए, जैसे वो दीन हो जाता है, पागल सा हो जाता है, उसकी भांति ऐसे कहते हुए वे अपनी प्रिया के वियोग में वन में इधर उधर दीन की भांति घूमने लगे। तो घूमने लगे तो बहुत बड़ा वर्णन है। बड़े बड़े लोगों की बुद्धि इस वर्णन को जब रामायण में पढ़ते हैं मोहित हो जाती है, कि वे कहते हैं भगवान होकर इतना व्याकुल हो रहे हैं सीता जी के वियोग में, जहां तहां बड़ी व्याकुलता दिखाई है। यदि कोई भी पढ़ेगा तो एक अच्छा व्यक्ति भी उसे भ्रम होगा इसे इस भाग को पढ़कर कि इतना वियोग जब ये भगवान है क्यों हो रहा है। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं, स्त्री संगिनाम गतिमिति प्रथयन सचारा। इसके द्वारा उन्होंने यह शिक्षा दी कि जो स्त्रियों में अत्यधिक आसक्ति रखते हैं उनकी यही गति होती है, वे इस गति को प्राप्त करते हैं। तो यह दिखाने के लिए भगवान सीता जी के वियोग में पूरे वन में इस प्रकार दुख पूर्वक कहें कृपणवत दीन की भांति, यद्यपि भगवान कभी दीन नहीं है, वे ऐसा भ्रमण किया। इस पर आपने वह कथा भी सुनी होगी कि भगवान घूम रहे थे तो शिव पार्वती वहां से जा रहे थे, तो शिव जी ने देखा भगवान को तो दूर से प्रणाम किया, सामने नहीं गए, जिससे भगवान जो लीला कर रहे हैं उसमें कुछ बाधा ना हो। तो पार्वती जी ने, सती उनका पहले नाम था, उनसे कहा कि आप किसे प्रणाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये भगवान है, उन्हें प्रणाम कर रहा हूँ। तो उन्हें भी संदेह हो गया कैसा भगवान है, ये अपनी पत्नी को पुकारा हासीते कैसे ईश्वर हो सकता है। तब फिर परीक्षा लेने के लिए वे वहां पर गई, आपने कथा पहले सुनी भी होगी, और परीक्षा लेने के लिए गई तो सीता जी का वेश बना लिया, ऐसा तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। तो सीता जी का वेश बना लिया तो उसे देखकर तो भगवान ने उनसे प्रश्न कर दिया नमस्कार करके कि हे माता आप वन में घूम रही हैं, शिव जी कहाँ हैं, वे साथ में क्यों नहीं। तो जब ये प्रश्न किया तो पार्वती जो सती थी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो सोच रही थी कि सीता का वेश बना के आऊंगी, ये बड़े जल्दी आके कहेंगे अरे हाँ सीता मिल गई, सीता मिल गई, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। तो जब उन्होंने ऐसा प्रश्न किया तो वे बड़ी आश्चर्यचकित होगी और हृदय में भयभीत हो गई कि मैंने तो शिव जी की बात नहीं मानी और मैं यहाँ परीक्षा लेने आ गई, भगवान की परीक्षा की, भगवान है कि नहीं है। और जब वे चलने लगी तो उन्होंने चारों ओर देखा कि भगवान सीता राम लक्ष्मण है और सभी देवता सब उनकी स्तुति कर रहे हैं, तो उनका बड़ा संशय दूर हुआ। फिर वापस गई तो वहां कह रहे हैं कि शिव जी ने सब जान लिया कि अपने समाधि के द्वारा कि ये क्या करके आई। तो जब जान लिया तो उन्होंने देखा कि अच्छा इसने ऐसा काम कर दिया, सीता जी का रूप बना लिया, तो इसने माता का स्वरूप धारण कर लिया है, तो मैं इसके साथ पति पत्नी की भांति तो अब रह नहीं पाऊंगा। तो मन ही मन उन्होंने सती का त्याग कर दिया। तो उस समय देवताओं ने भी पुष्प की वर्षा की कि वाह क्या भक्ति दिखाई है भगवान की, कि देखो भगवान से मुख अपनी पत्नी हुई जिसने भगवान पे संशय किया तो उसका त्याग कर दिया। लेकिन त्याग कितनी बुद्धिमत्ता है। हम सोचते हैं त्याग का मतलब होता है बाह्य रूप से ही त्याग करना, लेकिन कुछ लोग बाह्य त्याग तो कर देते हैं, आंतरिक आसक्ति वैसे ही बनी रहती है। लेकिन वास्तविक त्याग है हृदय की आसक्ति को वहां से हटाना। तो उन्होंने हृदय से उनका पत्नी के रूप में त्याग कर दिया, बाद में उन्हें वह बात समझ में आई। तो भगवान जो वहां विचरण किए हैं, ऐसे सीता जी के वियोग में दीन की भांति रो रहे हैं, कहाँ हो सीते पूरा और मैं व्याकुल हूँ, बड़े दीनता के भाव दिखाए हैं। तो यहाँ सुखदेव जी कह रहे हैं स्त्री में आसक्त व्यक्तियों की ऐसी गति होती है, ये भगवान ने आचरण के द्वारा दिखाया है। फिर इधर के बाद जटायु मार्ग में मिले तो इसके बाद भगवान ने जटायु का दाह संस्कार किया, जिसके सारे कर्म बंधन पहले ही भगवान की सेवा करने से, भगवान की सेवा के लिए अपने शरीर को लगा देने से पहले ही कर्म नष्ट हो चुके थे। तो उन जटायु का दाह संस्कार किया। फिर भगवान ने कबंध नाम के असुर का भी संहार किया। उसके बाद सुग्रीव आदि वानरों से मित्रता करके बाली का वध किया, और बाली का वध करके फिर वानरों के द्वारा अपनी प्राण प्रिया का पता लगवाया। ब्रह्मा और शंकर कह रहे हैं, ब्रह्मा और शंकर भी जिनके चरणों की वंदना करते हैं, वे भगवान श्री राम मनुष्य की सी लीला करते हुए वानरों की सेना के साथ समुद्र के तट पर आ गए। एक श्लोक में इतनी लंबी कथा कह दी। दग्ध्वात्मकृत्य हतकृत्य महन कबंधम सख्यम विधायक विभिर्दयिता गतिम तै बुद्ध्वाथ बालिनी हते प्लवगेंद्र सैन्य वेलामगात समनुजोज भवार्चितांग्री। कह रहे हैं कि वे मनुष्य वहां पर आ गए। कौन कैसे मनुष्य हैं? करे अज भवार्चितांग्री, अज ब्रह्मा और शंकर जिनके चरण कमलों की अर्चना करते हैं,
वे भगवान मनुष्य रूप से लीला कर रहे हैं और वे उन वानर सेना के साथ समुद्र के तट पर आ गए तो वहां जब उपवास करने 3 दिन तक और प्रार्थना करने पर भी समुद्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो भगवान ने अपनी क्रोध की लीला करते हुए अपनी उग्र और टेढ़ी दृष्टि समुद्र पर डाली। उसी समय समुद्र में जो बड़े बड़े मगर और मत्स्य थे वे खलबला उठे। डर जाने के कारण सारी समुद्र की जो गर्जना होती है वह शांत हो गई। तब समुद्र शरीरधारी बनकर अपने सिर पर बहुत सी भेंटें लेकर भगवान के चरण कमलों की शरण में आया और इस प्रकार कहने लगा। भेंट लेकर फिर वह भगवान के शरण में आया और कहा, न ताम वयम जडधियोनुविदाम भूमन कूटस्थमादिपुरुषं जगतामधीशं यत्सत्त्वतः सुरगणा रजसः प्रजेशा मन्योश्य भूतपतयः स भवान गुणेशः। कितनी सुंदर बात कही कि हे भगवान आप अनंत हैं, हम मूर्ख हैं इसलिए आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। ये जो एक चौपाई है जिसपे बहुत विवाद हुआ है वो यहीं पर कही गई है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने वर्णन किया कि समुद्र ने भगवान से ऐसा कहा कि वन ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो वह समुद्र ने भगवान राम से कहा, जैसे उसने कहा कि हम मूर्ख हैं तो उसने ये बात इस अर्थ में कही है कि देखो हम वैसे ही मूर्ख हैं, आपने प्रार्थना की हम ऐसे नहीं मानते हैं तो इसलिए थोड़ी डांट फटकार या डराने से ही मानते हैं। उसमें उन्होंने उन सब की अपने साथ ही गिनती कर ली ऐसे करते हुए। तो उस पर विवाद उठाते हैं कि तुलसीदास जी ने लिख दिया, किसी को नीचा दिखा दिया, स्त्रियों के विषय में कह दिया, ये कह दिया वो कह दिया। जो व्यक्ति ऐसी बात करते हैं किसी भी शास्त्र की एक बात को लेकर उनसे ये पूछना चाहिए क्या आपने उस पूरे ग्रंथ को पढ़ा है, क्या सच में उसमें है भी या नहीं है, बस दूसरों से सुन सुन के मान रहे हैं। तो यदि आप उसे पूरा पढ़े तब तो बात कहें कि वहां ऐसा लिखा हुआ है। तो कुछ पढ़ा नहीं, एक बात को उठाया और वहां से उस पर विवाद खड़ा कर देना और अपने राजनीतिक एजेंडे के तहत उसका दूसरा लाभ उठाना। तो यही जो समुद्र ने भगवान से प्रार्थना की है उसने कहा कि हम आपको नहीं जान सकते, आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते, आप सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं, मूल कारण हैं और जगत का परिवर्तन होने पर भी आप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप सभी गुणों के स्वामी हैं। आप जब सत्वगुण को स्वीकार कर लेते हैं तो देवताओं की सृष्टि करते हैं और रजोगुण को स्वीकार करते हैं तो प्रजापतियों की सृष्टि करते हैं और आपके क्रोध से रुद्रगण की उत्पत्ति होती है। समझ रहे हैं? और भगवान कैसे हैं? स्वयं गुणातीत है, गुणों के स्वामी, सब भगवान गुणेशः। तो फिर कह रहे हैं हे वीर शिरोमणे आप अपनी इच्छा के अनुसार मुझे पार कर जाइए और त्रिलोकी को, संपूर्ण तीनों लोकों को रुलाने वाले विश्रवा के कुपूत रावण को मारकर अपनी पत्नी को फिर से प्राप्त कीजिए। परंतु मेरी आपसे प्रार्थना है, ध्यान से सुनिए। समुद्र ने कहा मेरी आपसे प्रार्थना है आप यहाँ मुझ पर एक पुल बांध दीजिए, इससे आपके यश का विस्तार होगा और आगे चलकर बड़े बड़े नरपति दिग्विजय करते हुए जब यहाँ आएंगे तो वे आपके यश का गान करेंगे। समुद्र ने भगवान से प्रार्थना की बधनी ही से तुम हते यशसो वितते, कि आप अपने यश का विस्तार कीजिए और मुझ पर पुल बांध दीजिए। समुद्र पर पुल बांधना, नदी पर पुल बांधने में आज की बड़ी टेक्नोलॉजी करने में बड़ी समस्याएं हो जाती हैं, बल्कि नदियों का आकार भी अब तो बहुत छोटा हो गया। तो और वहां भगवान से उनका कहा कि आप मुझ पर ही पुल बांध दीजिए। तो फिर भगवान ने क्या किया? भगवान ने अनेक अनेक पर्वतों के शिखरों से समुद्र पर पुल बांधा। ध्यान से सुनिए, थोड़ी देर की और कथा है, एकाग्रचित्त होकर सोइए मत, सो रहे हैं कुछ लोग। तो भगवान ने बड़े बड़े पर्वतों के शिखरों से समुद्र पर पुल बांधा। जब बड़े बड़े वानर अपने हाथों में पर्वत उठा उठा कर लाते थे तब उनके वृक्ष और बड़ी बड़ी चट्टानें थर थर कांपने लगते थे। पूरे बलवान थे वानर, पूरे पर्वतों को उठा उठा कर लेकर चल देते थे। तो इसके बाद विभीषण की सलाह से भगवान ने सुग्रीव, नील, हनुमान आदि प्रमुख वीरों और वानरों की सेना सहित लंका में प्रवेश किया। यहाँ कितने सुंदर और संक्षेप में सारी बातों को स्पर्श कर दे रहे हैं। विभीषण जी का नाम लेके इसमें ही वो सब बात कह दी कि किस प्रकार से विभीषण जी ने रावण से कहा कि तुम उन्हें लौटा दो सीता जी को, और उसने उनका तिरस्कार किया और वे अपने सगे भाई को, लेकिन चूंकि वो भगवान का विरोध कर रहा था
उसे छोड़कर वे भगवान की शरण में आ गए। एक भक्त एक दिन प्रश्न कर रहे थे कि विभीषण जी ने गलत किया, सही किया, अपने भाई का संग छोड़ दिया, ये किया। तो वास्तव में विभीषण जी ने सर्वश्रेष्ठ आदर्श दिखाया। यदि अपना सगा संबंधी कितना भी निकट का हो और वो पाप कर्म पे उतारू हो जाए तो बड़ी जल्दी से उसका संग छोड़ देना चाहिए, चाहे कितना भी निकट का क्यों ना हो। और उसमें भगवान का विरोधी हो जाए तो बिल्कुल किसी भी हाल में उसके पास रहना ही नहीं चाहिए, नहीं तो वो अपना तो वह उसे तो दुर्गति होनी, अपनी और दुर्गति हो। इसलिए कहा है जाके प्रिय न राम वैदेही तजियो ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिसके राम प्रिय नहीं है, यदि वह आपका परम स्नेही व्यक्ति क्यों ना हो, फिर भी उसे आप अपने करोड़ों वैरियों के समान जानकर त्याग दें। और उसके उदाहरण में कहा गया तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, कि देखो प्रहलाद महाराज ने अपने पिताजी को त्यागा इसी समय, और तजो विभीषण जी ने अपने भाई को त्याग करके आदर्श दिखाया है। यदि अपना ही निकट का व्यक्ति भगवान का विरोधी हो गया, पाप कर्मों में लग गया है और समझाने पर भी नहीं मानता है, तो उसका संग त्याग कर देना चाहिए। वहाँ झूठ मूठ का धर्म का ढोंग नहीं करना चाहिए कि हमारा संबंधी हम कैसे छोड़ सकते हैं, नहीं तो वह धर्म नहीं उल्टा अधर्म ही हो जाएगा। तो वास्तव में विभीषण जी पूरे जगत के आदर्श हैं। और जो ये लोग कहावत बनाते हैं घर का भेदी लंका ढाए, ये तो मूर्ख लोग हैं। तो किसी भी सब राम की निंदा करते हैं तो विभीषण जी क्यों नहीं करेंगे? तो राम भगवान की निंदा करने में जो नहीं मानते तो किसी की भी निंदा कर सकते हैं। तो सब ये गलत वचन है विभीषण जी के प्रति ऐसी बुद्धि करना, बल्कि वे आदर्श हैं और परम आदरणीय है। तो विभीषण जी जब राम आए तो वे भगवान की शरण में आ गए, और उसी समय भगवान ने एक बड़ा श्लोक बोला है, वाल्मीकि रामायण में बड़ा प्रसिद्ध है कि सकृदेव प्रपन्नो यस्तवा स्मीति चयाचते अभयम सर्वथा तस्मै ददाम्ये तद्व्रतम मम। एक बार भी कोई मेरी शरण में आकर मुझसे कह देता है हे कृष्ण हे राम मैं आपका हूँ, एक बार भी उसने मन में आकर ऐसा कह दिया तो भगवान करे अभयम सर्वथा तस्मै ददाम्ये तद्व्रतम मम, ये मेरा व्रत है, प्रतिज्ञा है कि मैं उसे अभय कर देता हूँ, सारे भयों से सब प्रकार से मुक्त कर देता हूँ। तो विभीषण जी रावण जैसे इतने बलशाली उसे छोड़कर भगवान की शरण में आए, तो भगवान ने उसी समय उन्हें लंका का अधिपति घोषित कर दिया, उसी समय। और बड़ी सुंदर बात तुलसीदास जी ने यहाँ कही है कि जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमात, सोई संपत्ति विभीषण ही सकुचि दीन रघुनाथ। कि जो संपत्ति रावण को शिव जी के द्वारा प्रदान की गई सोने की लंका, कब? जब अपने सिरों को काट काट कर उसने शिव जी के लिए चढ़ाया, 10 के 10 सिर काट कर चढ़ाए, तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे सोने की लंका प्रदान की। वही सोने की लंका केवल विभीषण जी ने जाके नमस्कार किया तो भगवान राम ने संकोच पूर्वक कि मैं इसे कुछ नहीं दे रहा हूँ, वो सोने की लंका प्रदान कर दी, और वो भी स्थायी रूप से कल्प भर की आयु विभीषण जी को प्रदान की, और बिल्कुल निष्कंटक राज्य है। शिव जी ने तो दे दी और फिर नष्ट हो कुछ भी हो तेरी जिम्मेदारी, तू जाने। लेकिन तो यही कह रहे हैं कि जो कुछ कभी भक्त लोग भी विचलित हो जाते हैं, वे सोचते हैं कि हम कृष्ण को भज रहे हैं, शायद कोई कुछ दूसरे देवी देवता या दूसरे को पूज ले वो काम बना देगा। जब भगवान किसी चीज की रक्षा जो देने वाले हैं उसे कहाँ दे सकता है कोई दूसरा? जो वे भी वरदान प्रदान कर रहे हैं वे भगवान ने गीता में कहा वो मेरे द्वारा दिए गए। तो भगवान कोई चीज देंगे तो वे सर्वश्रेष्ठ देने वाले हैं और स्थायी रूप से देने वाले हैं। और देवताओं द्वारा दी गई चीजें क्षणिक में अच्छी लगती हैं लेकिन वे सब नश्वर हो जाती हैं। तो इसलिए कह रहे जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमाथ, 10 सिर चढ़ाने पर शिव जी ने रावण को दी, सोई संपत्ति विभीषण ही सकुचि दीन रघुनाथ। वही संपत्ति विभीषण जी को भगवान रघुनाथ ने बड़े संकोच पूर्वक प्रणाम करने मात्र से दे दी। और फिर अगली बड़ी तगड़ी चौपाई कह रहे हैं अस प्रभु छाड़ी भजहि जयाना, ते नर पशु बिनु पुच्छ विषाणा। ऐसे प्रभु को छोड़कर, इतना सुनकर भी ऐसे प्रभु को, ऐसे मदन मोहन को छोड़कर भजहि जयाना, जो दूसरे को भज रहे हैं, फिर भी इतना सुनकर भी
तो कह रहे ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना, वे नर नहीं पशु हैं, बिना पूछ और सींग के पशु हैं। भगवान की महिमा सुनकर भी फिर भी उनकी कृष्ण में राम में मति नहीं लग रही, और तुच्छ तुच्छ छोटी छोटी पूजा में कभी उस कोने में जल चढ़ा दो, वहां थोड़े बतासे फेंक दो, थोड़े उधर फेंक दो, थोड़े उधर फेंक दो, इसमें तो श्रद्धा हो रही है। लेकिन शास्त्र के द्वारा सुन रहे हैं कि कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, और इनका नाम कीर्तन करो, कलयुग का धर्म हरे कृष्ण संकीर्तन है, ये कलयुग में भजन की पद्धति है, उसमें श्रद्धा नहीं होती। और ऐसी मनाकल्पित चीजों में पता नहीं कहाँ से श्रद्धा और विश्वास जग जाते हैं। तो कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति जो ऐसे भगवान की महिमा, उनकी दयालुता और उनकी वदान्यता देने की भी, वे भौतिक संपत्ति भी ऐसे दे देते हैं कि शिव जी को 10 सिर चढ़ाने पर जो वस्तु कुछ दिन के लिए रावण को मिली, वो सदा सदा के लिए प्रणाम करने मात्र से विभीषण को दे दी, वो भी बड़े संकोच में, ये नहीं सोचा भगवान ने बहुत बड़ी चीज दे दी। तो ऐसे प्रभु को छोड़कर जे भजा ही जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना, वे नर पशु हैं बिना पूछ और सींग के। तो जब उस विभीषण की सलाह से भगवान ने सुग्रीव, नील, हनुमान आदि प्रमुख वीरों सहित वानरों की सेना सहित लंका में प्रवेश किया। वह तो लंका कैसी थी कि पहले ही हनुमान जी के द्वारा पहले ही जलाई जा चुकी थी। उस समय वानर राज की सेना ने लंका के सैर करने के, खेलने के स्थान, अन्न के गोदाम, खजाने, दरवाजे, फाटक, सभा भवन, छज्जे और पक्षियों के रहने तक के स्थान सबको घेर लिया। बहुत विशाल सेना थी। श्रीमद् रामायण में इतना वर्णन है कि सुन के आप हक्के बक्के रह जाएंगे, कहेंगे कि धरती पे रह कैसे रहे थे। अरब अरब नील नील शंख वानरों का वर्णन है, 1 से 1 बलवान, जिधर को चल जाए तो सबको कर दें, सब देवताओं के अंश से प्रकट हुए, इतनी अपार वानर सेना थी। तो उन्होंने पूरी लंका के एक एक स्थान को घेर लिया। उन्होंने वहां की वेदी, ध्वजाएं, सोने के कलश, चौराहे तोड़ फोड़ डाले। उस समय लंका ऐसी मालूम पड़ रही थी जैसे झुंड के झुंड हाथियों ने किसी नदी में प्रवेश करके नदी को मथ दिया हो। तो वैसे वे हाथी के समान सभी वानर उसमें घुस गए। यह देखकर राक्षस राज रावण ने निकुंभ, कुंभ, धूम्राक्ष, दुर्मुख, सुरांतक, नरांतक, प्रहस्त, अतिकाय, विकंपन आदि अपने सभी अनुचर पुत्रों और मेघनाथ और अंत में भाई कुंभकर्ण को भी युद्ध के लिए भेजा। इन सब को क्रम से रावण ने भेजा। वे सब के सब राक्षसों की वह विशाल सेना तलवार, त्रिशूल, धनुष, प्रास, रिष्टि, शक्ति, बाण, भाले, खड्ग आदि शस्त्र अस्त्रों से सुरक्षित थी और अत्यंत दुर्गम थी, उसमें प्रवेश करना भी कठिन था। लेकिन भगवान श्री राम ने सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान, गंधमादन, नील, अंगद, जामवान और पनस आदि वीरों को साथ ले राक्षसों की सेना का सामना किया, उनके साथ युद्ध किया। रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम के अंगद आदि सब सेनापति राक्षसों की चतुरंगिनी सेना, हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदलों के साथ द्वंद्व युद्ध से की रीति से एक दूसरे से भिड़ गए। राक्षसों को वे, उनपे तो ये हथियार थे, आपने सुना, धनुष थे, बाण थे, शक्ति, भाले, खड्ग, क्या क्या, और इन पे क्या थे, राक्षसों को वृक्ष, पर्वतों के शिखर, गदा और बाणों से मारने लगे। ये पेड़ पत्थर जो कुछ हाथ में आ रहा था उससे युद्ध कर रहे थे सब वानर लोग, मारने लगे। तो उन सबको इन वानर सेना ने, जिसमें अंगद, हनुमान आदि प्रमुख, उन सबको मारने लगे और वे मरना उनका निश्चित था। कह रहे हैं उनका तो मरना स्वाभाविक ही था, क्योंकि सीताभिमर्श हत मंगल रावणेशान, क्योंकि वे उस रावण के अनुचर थे जिसका मंगल, जिसका शुभ तो सीता जी को स्पर्श करने के कारण पहले ही नष्ट हो चुका था। जो पर स्त्री का स्पर्श करते हैं, कुदृष्टि करते हैं, तो उनका सारा मंगल शुभ अपने आप नष्ट हो जाता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो वे उस रावण, उनका, वे कितने बड़े बड़े वीर थे असुर, लेकिन वे क्यों मर रहे थे, तो कह रहे हैं क्योंकि वे उस रावण के अनुयायी बने हुए थे, जिस रावण का जो मंगल या शुभ था वो सब सीता जी को स्पर्श करने, उन पर बुरी दृष्टि रखने के कारण पहले ही नष्ट हो चुका था। तो जब इन सब के द्वारा उसकी सारी सेना और बड़े बड़े वीर मारे गए, तब राक्षस राज रावण ने देखा कि मेरी सेना का तो नाश हुआ जा रहा है। तब वह क्रोध में भरकर पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर भगवान राम के सामने आया।
तो उस समय इंद्र का सारथी मातली बड़ी ही तेजी से तेजस्वी दिव्य रथ लेकर आ गया। जब वह विमान पर चढ़कर आया तो ये तो पहले से ही तैयार थे देवता लोग, तो उधर इंद्र ने अपने सारथी को भेज दिया। भगवान ने यहाँ रामलीला में जो युद्ध किया है, ऐसे ही नीचे नंगे पैर, वे सब आपने सुना ना कि कोई हाथी पे, कोई घोड़े पे, कोई कैसे है, लेकिन ये वानर सेना है, इन पे कोई हाथी घोड़ा, इनका कोई वाहन नहीं था। भगवान भी नीचे थे, वे भी सब पैदल वाले थे, लेकिन उन सब ने उनका संहार कर दिया। तो जब वह पुष्पक विमान पर आया तो इधर भगवान इंद्र के रथ पर आरूढ़ हो गए और सुंदर रूप से विराजमान हुए, और रावण अपने तीखे बाणों से भगवान पर प्रहार करने लगा। तो जब वह भगवान पर प्रहार कर रहा था तो ये 2 श्लोकों में यहाँ पूरे रावण के वध और उनकी वार्तालाप का वर्णन किया है। रामस्तमाह पुरुषाद पुरुषयन्न कांदा समक्षम असतापहृता स्वत्ते तप्त त्रपस्य फलमद्य जुगुप्सितस्य अच्छामि कालहित कर्तुरलंघ्य वीर्य। भगवान श्री राम ने रावण से कहा, नीच राक्षस, हे पुरुषाद पुरीष, तू वैसे ही राक्षस है, उसमें भी मल स्वरूप है राक्षसों का। पुरीष कहते हैं मल को, राक्षसों के मल स्वरूप तूने कुत्ते की तरह, जैसे मालिक की अनुपस्थिति में कुत्ता घर में घुस जाता है और दूध सामान सब खा पी लेता है, वैसे ही तूने कुत्ते की तरह हमारी अनुपस्थिति में पीछे से हमारी प्राण प्रिया सीता का हरण किया है। तूने दुष्टता की सीमा पार कर दी है। तेरे जैसा निर्लज और निंदा करने योग्य और दूसरा कौन होगा। जैसे कोई काल को टाल नहीं सकता है, कर्तापन के अभिमानी को वह उसका फल अवश्य देता है। जैसे जो कर्तापन के अभिमान में कुछ भी कर्म करता है तो उसका फल उसे अवश्य मिलना है, उसे कोई टाल नहीं सकता है। वैसे ही भगवान ने कहा, इसलिए आज मैं तुझे तेरी उस करनी का फल, उसी काल की भांति आज मैं तुझे उस करनी का फल चखाता हूँ। ऐसा कहते हुए एक एवं क्षिपन धनुषि संधितम उत्सर्ज बाणम सवज्रमिव तद्धृदयम विभेद। ऐसा कहकर उन्होंने धनुष पर बाण का संधान किया और संधान करके उन्होंने रावण को लक्ष्य करके छोड़ दिया। वह बाण वज्र के समान था और वह सीधा उसके हृदय में, छाती में जाकर लगा और जाकर उसके हृदय को फाड़ दिया, हृदय को पार कर गया। तो उसके बाद जैसे उसकी छाती में बाण लगा तो वह आकाश में ऊपर था। आपने सुना पुष्पक विमान में आया था, तो छाती में लगते उसके 10 के 10 मुखों से खून निकलने लगा, खून उगलने लगा, और खून उगलता हुआ वह विमान से गिर पड़ा। ठीक वैसे ही गिर पड़ा जैसे पुण्य खत्म होने पे स्वर्ग में जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और पुण्य खत्म होने पर वे सब नीचे गिर पड़ते हैं। तो वैसे ही वह खून उगलता हुआ नीचे गिर पड़ा। उस समय उसके पुरुषजन हाय 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 इस प्रकार से कर रहे थे, और उस समय हजारों राक्षसियां मंदोदरी के साथ रोती हुई लंका से निकल पड़ी और रणभूमि में आ गई। उन्होंने देखा कि उनके स्वजन संबंधी लक्ष्मण जी के बाणों से छिन्न भिन्न होकर पड़े हुए हैं। वे अपने हाथों से अपनी छाती पीट पीट कर अपने सगे संबंधियों को छाती से लगा लगा कर ऊंचे ऊंचे स्वर से रोने लगी। हाय स्वामी, कहने लगी, हाय स्वामी रावण को, आज हम सब बेमौत मारी गई। एक दिन वह था जब सारे लोग आपके भय से त्राही त्राही करते थे। रावण का अर्थ है रुलाने वाला, तीनों लोगों को रुला दिया था अपने आतंक से उसने। तो सभी लोग हाय हाय त्राही त्राही मच जाती थी। और आज वह दिन आ पहुंचा है कि आपके न रहने से हमारी शत्रु लंका की दुर्दशा कर रहे हैं। यह प्रश्न उठ रहा है कि लंका किसके अधीन होगी। अब देखो कितनी बड़ी बात मंदोदरी ने कहा है। आपके पास सब प्रकार से की संपन्नता थी, किसी बात की कमी नहीं थी, परंतु आप काम के वशीभूत हो गए। आपने यह नहीं सोचा कि सीता जी कितनी तेजस्विनी है, उनका कितना प्रभाव है। इसी भूल के कारण आपकी यह दुर्दशा हो। आपके पास कोई कमी थोड़ी थी, लेकिन काम के वशीभूत हो गए और बिना कारण ही जाकर इस मुसीबत को आपने मोल ले लिया। इसके कारण आपको यह दुर्दशा प्राप्त हुई है। आप कभी आपके कामों से हम सब और सारा राक्षस वंश आनंदित होता था, आज यह सारी लंका नगरी विधवा हो गई है। आपका वह शरीर, ध्यान से सुनिए, हम इस कुछ बल नहीं है लेकिन कितना घमंड रहता है, रावण जैसों का बल नहीं टिका। और मंदोदरी कितनी बड़ी बात कह रही है कि देखो आपने ऐसे कर्म कर लिए हैं कि आपका जो शरीर जिस बल का, जिसका इतना घमंड था,
वह शरीर देखो आज गीधों का, चीलों का आहार बन के रह गया। ये सब गीध आकर खाने लग रहे हैं उस पड़े जितने सौ पड़े थे। यह शरीर तो गीधों का आहार हो गया है। और आपने अपनी आत्मा को ऐसे कर्म करके अपने को, उस जीवात्मा को नरक का गामी बना दिया है। अब आत्मा की गति पाप कर्मों के कारण नरक में होगी, और जिस शरीर का घमंड था वो यहाँ गीधों का आहार बना हुआ है। यह सब आपकी नासमझी और आपकी कामुकता का फल है। रावण जैसा बलशाली व्यक्ति ऐसी नासमझी कर कर पर स्त्री दर्शन या स्पर्श करके ऐसी दुर्गति को प्राप्त हो रहा है, तो दूसरे व्यक्ति की क्या दुर्गति हो। तो कह रहे हैं ये सब आपकी, उनका घमंड, उनका बल, उनका अहंकार नहीं टिका, उनका नहीं रह सका, तो हम जैसे तुच्छ लोगों का क्या अहंकार है, क्या वो है। एक बीमारी, एक कुछ झोंका आता है तो सब धराशायी हो जाता है। तो ये वास्तव में हमें किसी भी प्रकार के बल, धन, जाति, कुल, सब प्रकार के मद को छोड़कर भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए और निरंतर उनके नामों का कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उसके बाद भगवान ने वहां पर उन विभीषण जी ने उन सबका अंत्येष्टि क्रिया की, और उसके बाद विभीषण जी को राजा बना दिया गया, सीता जी को वहां से लिया गया, और उसके बाद पुष्पक विमान पर बैठकर भगवान हनुमान जी, सुग्रीव, भाई लक्ष्मण जी सभी के साथ 14 वर्ष का व्रत पूरा हो जाने पर उन्होंने अपने नगर की यात्रा की। और जब भगवान वापस आ रहे थे तो उस समय ब्रह्मा आदि लोकपालगण, बड़े बड़े देवता सब ऊपर से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। और उधर भगवान वहां पर आ गए। भरत जी जो बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे, उन्हें भगवान ने उस तपस्या से निवृत्त किया, हटाया, उन्हें स्नान कराया, और भगवान ने भी स्नान आदि किया, उनका सुंदर राज्याभिषेक हुआ। यहाँ पर कह रहे हैं जब भगवान राज्य करने लगे तो सारी प्रजा उन्हें, उनके सामने अपने स्वधर्म का पालन करने वाली थी, और पिता के समान भगवान का आदर करती थी। जैसे एक पिता सबका पालन करता है, वैसे पूरी प्रजा का पालन भगवान ने किया। कह रहे हैं कि त्रेता के समय, जबकि काल त्रेता युग का था, लेकिन जो ही भगवान राजा बने तो सत्य युग के समान हो गया। सारे जीव सुखी हो गए, सब प्रकार के वन, नदी, पर्वत प्रजा के लिए कामधेनु के समान हो गए। और कह रहे हैं इंद्रियातीत भगवान श्री राम जिस समय राज्य करते थे, उस समय ना तो किसी को मानसिक चिंता होती थी, न शारीरिक रोग होते थे, न बुढ़ापा, दुर्बलता, दुख, शोक, भय और थकावट नाम मात्र के लिए भी नहीं थी। और कह रहे हैं यहाँ तक कि जो मरना नहीं चाहते थे उनकी मृत्यु भी नहीं। इसे कहते हैं राम राज्य। तो बिना राम की शरण किए हुए कैसे मिल जाएगा राम राज्य। फिर कह रहे हैं भगवान राम ने एक पत्नी का व्रत धारण किया, और उनका चरित्र अत्यंत पवित्र और राजर्षियों के समान था। वे गृहस्थ के उचित स्वधर्म की शिक्षा देने के लिए, कि एक गृहस्थ को कैसा होना चाहिए उसकी शिक्षा देने के लिए स्वयं आचरण करके उनको सिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने आज रामनवमी के परम पावन अवसर पर भगवान राम के इस चरित्र का श्रवण किया। पुरुषो रामचरितम श्रवणैरुपधारयन् आनृसिंस परो राजन कर्म बंधात प्रमुच्यते। कह रहे हैं कि जो पुरुष भगवान राम के चरित्र को सुनता है अपने कानों के द्वारा, तो उसे सरलता और कोमलता आदि गुणों की प्राप्ति होती है। और हे परीक्षित, केवल इतना ही नहीं, वह समस्त प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। कह रहे हैं कि देखो भगवान राम का निर्मल यश सब पापों को नष्ट करने वाला है। वह इतना फैल गया है कि दिग्गजों का श्यामल शरीर भी उसकी उज्ज्वलता से चमक उठता है। आज भी बड़े बड़े ऋषि महर्षि राजाओं की सभा में उसका गान करते हैं। मैं उन्हीं सारे स्वर्ग के देवता, पृथ्वी के नरपति अपने सुंदर मुकुटों से उनके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं। उन्हीं रघुवंश शिरोमणि भगवान राम की शरण ग्रहण करता हूँ। जिन्होंने भगवान राम का दर्शन किया, उनका स्पर्श किया, उनके साथ रहे या उनका अनुगमन किया, वे सब के सब कौशल देश के निवासी भी उसी लोक में गए जहाँ बड़े बड़े योगी योग साधना के द्वारा बड़ी कठिनता से पहुंच पाते हैं। उस अर्थात जो ही भगवान जब इस पृथ्वी से गए वैकुंठ के लिए, तो सारे अयोध्यावासी भी भगवान के साथ भगवान के धाम को चले गए।
जो जो भगवान के साथ जिन्होंने दर्शन मात्र भी किया, वे भी सार जन्म मृत्यु के सब चक्कर से छोड़कर भगवान की साक्षात सेवा में उनके नित्य वैकुंठ जगत को उन्होंने प्राप्त कर लिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक बात और सुन लीजिए, भगवान राम की स्तुति में कहा गया है कि भगवान का ज्ञान अनंत है, वे कीर्ति वाले पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके चरण कमल किसे मिलते हैं, बस इस बात के लिए कह रहा हूं, कह रहे न्यस्त दंडार्पितांग्रय, उन महात्माओं को उन्होंने अपने चरण कमल दे रखे हैं जो किसी को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचाते। न्यस्त दंड, किसी भी जीव को दंड देना, किसी भी प्रकार का वाणी से, मन से, शरीर के द्वारा ये दंड देना, इसको जिन्होंने पूर्ण रूप से त्याग दिया, किसी को वाणी से, मन से, किसी क्रिया से कोई पीड़ा नहीं पहुंचाते, ऐसे महात्माओं को भगवान ने अपने चरण कमल प्रदान कर रखे हैं। अर्थात ऐसा व्यक्ति ही उनके चरण कमलों को प्राप्त कर सकता है। नमो ब्रह्मण्य देवाय रामाय कुंठ मेधसे उत्तम श्लोक धुर्याय न्यस्त दंडार्पितांग। हरे कृष्ण। भगवान श्री रामचंद्र की जय। श्री राम नवमी महामहोत्सव की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्ण। धन्यवाद।